नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। चलिए, आशा करते हैं सब लोग शेयर कर आए होंगे और अब चलते हैं विचार पे। विचार है हमारा, सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, लंबी छलांगों से कई बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, लंबी छलांगों से बेहतर है आपके निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। आप यदि सच्चे मन से सफलता के लिए प्रयास करेंगे तो वो कभी निष्फल नहीं हो सकता। और एक साथ बहुत सारा पढ़ने से अच्छा है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, क्योंकि लंबी छलांग से कुछ नहीं होता। लंबी छलांग मारने से कहीं बेहतर है कि आप छोटी छलांग मारें, छोटे छोटे कदम से निरंतर करते रहें। इसका भाव है कि आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ें। आप रूटीन बनाएं अपना और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप 18 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन कुछ नहीं, 4-5 दिन फिर मज़े कर लिए। यार कल ही तो पढ़े हम इतना कल ही तो पढ़े हैं इतना, 4-5 दिन मज़े कर लिए। ऐसा नहीं, वो जो आपने इतना सारा एक साथ पढ़ा है ना, वो भी आपके किसी काम का नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ना है, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। एक साथ बहुत सारा पढ़ने से कुछ नहीं है, कुछ लाभ हासिल नहीं होता। ना ही एक साथ आप इतना सारा अपनी मेमोरी में सेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर है, आप जो भी डालेंगे डाटा सेव हो जाएगा। कुछ चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो हमारी मेमोरी में सेव होती हैं। निश्चित ऐसा नहीं है कि आपने भैया कुछ भी पढ़ लिया पूरे दिन में, एक दिन में ही इतना इकट्ठा कर लिया, वो सारी चीज़ें सेव नहीं होंगी, सब निकल जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ें, ताकि आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएं। ठीक है। अब मैंने बहुत देखा है 8-8, 12-12 घंटे की क्लास चल जाती है यूट्यूब पर, लेकिन क्या होता है, बच्चों को कुछ हासिल नहीं होता उससे, क्योंकि इतना सारा बच्चों को याद थोड़ी ना रह जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास, हद है 2 घंटे की क्लास, इतना ही बहुत है। इतना ही याद कर सकते हैं बच्चे एक दिन में। कोई कितना भी पढ़ने वाला हो, जो ये कह रहा है कि हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं या 12 घंटे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ ही ना रहा भाई, क्योंकि इतना नहीं पढ़ सकता कोई। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम 1-2 घंटा का ब्रेक ले रहे हो जब पढ़ रहे हो, लेकिन यदि कोई कह रहा है कि हम 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ ही ना रहा, वो तो उल्लू बना रहा है सबका। चलिए, प्रयास कीजिएगा, निष्फल नहीं होंगे आप लंबी छलांग मत मारिए भाई, निरंतर बढ़ते रहिए, छोटे छोटे प्रयास करते रहिए। एक अपना एम बनाइए, एक अपना रोज़ का लक्ष्य बनाइए और उसे पूरा कीजिए। इससे क्या होगा, आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे। यदि आप कोई प्लान बनाते हैं और वो पूरा नहीं होता, तो उससे आपको क्या होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको लगता है यार ये नहीं हो पाया, ऐसे ही हमसे और भी कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है, आपको प्लान ही उतना बनाना है कि आप कर पाएँ एक दिन में। ठीक है। चलिए, डिमोटिवेट होने से बचना है आपको। चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? अनुच्छेद आप सबने पढ़े होंगे, आपको बताना है 351 में क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए, आंसर ले लेते हैं। क्या होगा भाई? संघ की राजभाषा नहीं होगा इसका आंसर। अनुच्छेद 351 पूछ रहा है, ओनली 351। ठीक है।
351 क्या नहीं पूछ रहा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं इसमें, अनुच्छेद 351 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शुद्ध है? शब्द लिखा हुआ है सन्यासी और आपको ये बताना है कि कौन सा शुद्ध है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। किस तरह से लिखा जाता है सन्यासी शब्द शुद्ध? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? सन्यासी नहीं होगा, सन्यासी नहीं होगा, सन्यासी नहीं होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सन्यासी। अंक की बिंदी भी लगेगी और आदि न भी लगेगी, ठीक है, जब बनेगा सन्यासी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ए धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। कितनी बार मैंने बताया, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, सबका सही होना चाहिए। कैसे सही होना चाहिए? मैंने कितनी बार बताया है कि ए जो होता है सिंगल ए, यही तो ए है। अब इस ए में कौन सी संधि होती है? गुण संधि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे महेंद्र है, देवेंद्र है, इनमें क्या होगा? गुण संधि होगी, ठीक है। चलिए, और यदि यहाँ पर यही डबल ए की मात्रा होती तो वृद्धि होती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। शब्द दिया है वातानुकूल, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? वातानुकूल कल नहीं होगा, वातानुकूल नहीं होगा, वात अनुकूल नहीं होगा, वात अनुकूल होगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में 2 प्रत्यय हैं? भाई 2 प्रत्यय किस शब्द में है ये हमें बताना है। समझदारी शब्द में, दर्शनीय शब्द में, लड़ाई शब्द में या पूजनीय शब्द में? कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें 2 प्रत्यय हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? शब्द है पूजनीय। पूज इसमें मूल शब्द है और अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, तो एक ही प्रत्यय है। लड़ इसमें मूल शब्द है और आई प्रत्यय लगा हुआ है, लड़ाई हो गया, एक ही प्रत्यय लगा हुआ है। दृश्य इसमें मूल शब्द है और अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो गया? एक ही प्रत्यय है इसमें भी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कैसे सही है? मूल शब्द है समझ और प्रत्यय 2 लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं प्रत्यय 2? समझदार, और ई और लगा हुआ है, समझदारी, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूल शब्द समझ है, इसमें दार, धन, ई, ये 2 प्रत्यय लगे हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? भाई ये वाली ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? बोली, त्यागी, हंसी या हरी? किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है भाई, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? पूछा है ई प्रत्यय नहीं है, शब्द है। जब भी हमसे प्रत्यय पूछे हमें मूल शब्द निकाल लेना है, हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। बोल मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, ठीक है। त्याज मूल शब्द क्या है? त्याज।
ई उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द का है हस और प्रत्यय लगा हुआ है ई। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हरी जो शब्द है इसमें ई प्रत्यय नहीं है। हर मूल शब्द है, लेकिन क्या छोटी ई की मात्रा, इसमें क्या है छोटी ई की मात्रा, छोटी वाली ई प्रत्यय है इसमें, बड़ी वाली ई प्रत्यय नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कुसुम कोमल शब्द में समास है। शब्द है कुसुम कोमल और कुसुम कोमल शब्द में समास पूछा है हमसे, कौन सा है? कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है? कौन सा समास है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या है इसका आंसर? कुसुम कोमल शब्द में समास बताना है। सबसे पहले शब्द का क्या करना है? समास विग्रह करना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, चलिए इसका समास विग्रह करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे समास विग्रह इसका? कुसुम के समान कोमल, कुसुम कहते हैं फूल को, ठीक है। कुसुम के समान कोमल, ठीक है। कुसुम के समान कोमल, ठीक है। के समान आया है मतलब क्या है? तुलना हो रही है दोनों में। जब तुलना होती है एक दूसरे को दूसरे के समान बताया जाता है, विशेषण और विशेष से होता है, तो क्या होता है? ए ऑप्शन चाहिए, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। जब विशेषण और विशेष से होता है तो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा पादप शब्द में समास है। शब्द दिया हुआ है पादप और पादप शब्द में समास पूछा है हमसे, क्या है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा समास है? चलिए सबसे पहले विग्रह करेंगे हम। पादप किसे कहते हैं? पादप किसे कहते हैं भाई? आप कहेंगे पेड़ को पादप कहते हैं, तो विग्रह ऐसे थोड़ी ना करेंगे इसका कि पेड़ को पादप कहते हैं। विग्रह कैसे करेंगे? पैर से पीने वाला, ठीक है। विग्रह है इसका पैर से पीने वाला। पैर से पीने वाले को पादप कहते हैं, ठीक है। पैर से पीने वाले को क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। से लगी है कारक विभक्ति, तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। पैर से पीने वाला पादप होता है और पादप में कौन सा है? से विभक्ति लगी है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द हमें बताना है, कौन सा तत्सम है? अंक, अमावस, आँख या अंगूठा? कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न अच्छा है ये भी, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? हमसे पूछा है तत्सम। अंगूठा क्या है? अंगूठा तो तद्भव है भाई, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? अंगुष्ठ होता है, ठीक है। तो अंगूठा क्या है? तद्भव। आँख क्या है? आँख क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अंक होता है, ठीक है। ये इसका तत्सम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंक तत्सम है भाई। अमावस आपको पता ही है, ये तद्भव है, इसका तत्सम अमावस्या होता है, ठीक है। अमावस्या, ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। तत्सम शब्द अंक है यहाँ पर, ठीक है। अंक का तद्भव पूछे तो आँख होता है, ठीक है। जब भी चंद्र बिंदु लगे किसी शब्द में तो वहाँ वो शब्द तद्भव होता है। जब भी चंद्र बिंदु दिखाई दे आपको किसी शब्द में
तो आंख बंद करके उस पर आप तद्भव लगा सकते हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये चंद्रबिंदु लग रहा है तो तत्सम है। तत्सम नहीं होता, चंद्रबिंदु हमेशा तद्भव शब्द में लगता है, तत्सम शब्द में नहीं लगता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संकर शब्द का अर्थ है। क्या होता है संकर शब्द का अर्थ? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। कौन सा होता है भाई संकर शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, संकर शब्द कौन सा होता है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? तत्सम को नहीं कहते भाई, तद्भव को नहीं कहते, विदेशी को नहीं कहते। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के मेल से बनता है ये शब्द। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसमें कौन सी संज्ञा है? संज्ञा हमें बतानी है, कौन सी संज्ञा है? शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यहाँ शुक्ल जो लिखा हुआ है ये किसी जाति के बारे में बोध नहीं कर रहा, किसी जाति के लिए नहीं बोल रहा। शुक्ला जो जाति होती है उस जाति के बारे में नहीं बोला जा रहा। शुक्ल जी एक इंसान के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, शुक्ल जी किसके बारे में बोला जा रहा है? यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, उनका नाम है ये शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ एक इंसान के बारे में बात हो रही है, पूरी शुक्ला जाति के बारे में बात नहीं हो रही है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी भाई। ठीक है, शुक्ल जी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात हो रही है। यदि शुक्ला जाति पूछी होती तो जातिवाचक संज्ञा होती। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मुझे 10 किलो घी चाहिए, इसमें विशेषण है। क्या विशेषण है ये आपको बताना है। मुझे 10 किलो घी चाहिए, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक, संख्यावाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा विशेषण है इसमें? मुझे 10 किलो घी चाहिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? 10 तो है ही, लेकिन 10 किस में? किलो में। ओनली 10 होता तो संख्यावाचक होता, लेकिन ओनली 10 नहीं है यहाँ पे 10 किलो तो क्या है? निश्चित परिमाण बोधक है। जो परिमाण हमसे पूछा है वो निश्चित है, 10 किलो घी। ठीक है, परिमाण है ये, संख्या नहीं है। 10 किलो परिमाण है, ठीक है, संख्या नहीं है, निश्चित परिमाण बोधक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण छांटना है आपको, कौन सा विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास? कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आसान भी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर लेते हैं, क्या होगा? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। ठीक है, मिठास, नम्रता और शीतलता ये भाववाचक संज्ञा है भाई, विशेषण नहीं है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सच्चा वीर, सच्चा वीर
वीर की विशेषता है कि वो सच्चा है। ठीक है, वीर की विशेषता बता रहा है कि वो सच्चा है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा पर्यायवाची गलत है? कौन सा पर्यायवाची गलत है ये आपको बताना है। औरत स्त्री, कपोत कबूतर, काक वायस, अनि सोम। कौन सा पर्यायवाची शब्द गलत है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा पर्यायवाची शब्द गलत है। मतलब जो औरत दिया हुआ है उसके सामने स्त्री लिखा हुआ है, ये सही है या गलत है, ये ऐसे बताना है आपको कौन सा गलत है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा आंसर। औरत का स्त्री होता है पर्यायवाची, बिल्कुल सही है। कपोत कबूतर का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही है। कौआ काक, काक वायस, काक को ही कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। काक का ही एक पर्यायवाची है भाई वायस, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ गलत है। कैसे गलत है? ये जो अनि है ना, ये हमारा सेना का पर्यायवाची है। ठीक है, सेना का पर्यायवाची है ये। किसका नहीं है? सोम का नहीं है। सोम किसका पर्यायवाची है? सोम अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, सोम अमृत का पर्यायवाची है और अनि सेना का पर्यायवाची है। फौज भी कह सकते हैं, फौज या सेना का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भली प्रकार से सीखा हुआ के लिए एक शब्द। जो भली प्रकार से सीखा हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है हमें। क्या होगा? अभ्यस्त होगा, अभ्यास होगा, अविवेक होगा, असक्त होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, क्या होगा सही ऑप्शन। भली प्रकार से सीखा हुआ किसे कहते हैं? भली प्रकार से सीखा हुआ। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। असक्त। असक्त किसे कहते हैं? जिसमें शक्ति नहीं है उसे असक्त कहते हैं। अविवेक किसे कहते हैं? अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव। जो अच्छा बुरा ना समझ पाता हो उसे अविवेक कहते हैं। कहते नहीं है भाई इसमें विवेक कम है या विवेक खो दिया है इसने। ठीक है, अभ्यास किसे कहते हैं? किसी कार्य को बार बार करना, उसे कहते हैं अभ्यास। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभ्यस्त उसे कहते हैं जो भली प्रकार से सीखा हुआ हो। ठीक है, जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि यार मुझे भली प्रकार से आती है, मैंने भली प्रकार से सीख रखी है, अभ्यस्त है वो। ठीक है, रोज आपके अभ्यास में आ रही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। मानसरोवर तक पहुंचना, इसमें आपको ये खाली स्थान भरना है। इसमें क्या आएगा? मानसरोवर तक पहुंचना है, क्या है ये आपको बताना है। निर्गम है, दुर्गम है, दुर्लभ है या दुष्कर्म है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मानसरोवर तक पहुंचना है, क्या पहुंचना है? पहुंचना निर्गम है, पहुंचना दुर्गम है, पहुंचना दुर्लभ है या पहुंचना दुष्कर्म है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मानसरोवर तक पहुंचना, पहुंचना क्या है? निर्गम नहीं है। निर्गम किसे कहते हैं? बाहर जाने को कहते हैं निर्गम, तो बाहर जाना। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है। दुर्गम किसे कहते हैं? जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लगेगा मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है। ठीक है, जहां पहुंचना कठिन हो। दुर्लभ किसे कहते हैं? कठिनता से प्राप्त होने वाला, मतलब प्राप्त तो हो गया है लेकिन कठिनता से हुआ है। दुर्गम और दुर्लभ में यही अंतर है। जहां पहुंचना कठिन हो वो दुर्गम है, लेकिन दुर्लभ वो है कठिनता से जो प्राप्त हुआ हो। ठीक है, दुष्कर्म अनुचित एवं अनिंदनीय कर्म। ठीक है, जो अनुचित एवं निंदनीय कर्म होता है उसे दुष्कर्म कहते हैं। चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। पूछा है हमसे, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है। वैसे भी लाइन बिल्कुल सही है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल तो हो ही जाना है आपको। ऐसे नहीं है दिशा आपकी पता नहीं कौन सी है और आप परिश्रम करे जा रहे हैं। परिश्रम आपको तब करना है जब आपको दिशा सही मिल रही हो। आपकी दिशा भी सही होना बहुत ज़रूरी है परिश्रम करने के लिए। ऐसे नहीं है आप बहुत ज़्यादा परिश्रम किए जा रहे हैं और दिशा आपकी सही नहीं है, तो वो गलत होगा। आपको सही दिशा में परिश्रम करना है, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। वरना तो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। वो क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो सही दिशा में परिश्रम नहीं करते हैं और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं होता है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता है। ठीक है, चलिए। सरल वाक्य नहीं होगा, संयुक्त वाक्य नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिश्रित वाक्य है। कैसे है? यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो लगाए भाई, जहाँ तो संयोजक चिन्ह लगता है वहाँ क्या होता है? मिश्रित वाक्य होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य देखना है हमें, कौन सा है शुद्ध वाक्य? वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, देश की सम्मान की रक्षा करो, इस निरस जीवन में क्या है? आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। ऐसे प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं, समझ में नहीं आता एग्जाम में क्योंकि सारे सही लगते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। आंसर लेते हैं, चलो क्या होगा? वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। शब्दों पर ध्यान नहीं देता होगा या मेरी बात पर ध्यान नहीं देता होगा? वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता ऐसे नहीं होना चाहिए। वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। बदलना चाहिए होना चाहिए या बदलनी चाहिए होना चाहिए? जब प्रणाली है तो बदलनी चाहिए। ठीक है, बदलना नहीं, बदलनी चाहिए। ठीक है, देश की सम्मान की रक्षा करो। देश की नहीं, देश के सम्मान की रक्षा करो। देश के सम्मान की रक्षा करो, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस निरस जीवन में क्या है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, माथा ठनकना का अर्थ है। माथा ठनकना दिया हुआ है और पूछा है कि इसका अर्थ क्या है? उदास होना, नुकसान होना, सिरदर्द होना या शक हो जाना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। माथा ठनकना का अर्थ क्या है? चलिए आंसर ले लेते हैं भाई, क्या होगा? मुहावरों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग है। आप अच्छे से अच्छे इंसान को गाली दे के आ सकते हो मुहावरे के माध्यम से, यदि आपको अच्छे से आते हैं तो। ठीक है, चलिए, क्योंकि कुछ लोगों को सही से अर्थ भी नहीं पता होता है कि ये जो बात कह रहा है इसका मतलब क्या है। उदास होना नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, सिरदर्द नहीं होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शक हो जाना। कभी कभी आपने देखा होगा जब किसी की चोरी पकड़ जाती है तो आप कहते हो कि इसे देख के मेरा तो पहले ही माथा ठिनक गया था, या इस बात को सुनकर मेरा तो पहले ही माथा ठिनक गया था, मतलब आपको पहले ही शक हो गया था। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, उंगली पर नाचना का अर्थ होगा। उंगली पर नाचना का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। अपनी इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या आरोप लगाना। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका ऑप्शन सही। चलिए
आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? उंगली पर नाचना। एक ही शब्द से अर्थ बदल गया। उंगली पर नचाना होता तो अपनी इच्छा अनुसार चलना होता, लेकिन उंगली पर नाचना है, नचाना नहीं है। नचाना दूसरे को होता है और नाचना होता है खुद नाच रहे हैं हम, दूसरे की उंगली पर नाच रहे हैं। किसी की इच्छा अनुसार चलना, हम दूसरे की इच्छा अनुसार चल रहे हैं, इसका मतलब है उंगली पे हम नाच रहे हैं। और उंगली पे नचाना मतलब है दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार चला रहे हैं। ठीक है, दोनों बातों में फ़र्क है। इसका उंगली पर नाचना का अर्थ है किसी को इच्छा अनुसार, किसी की इच्छा अनुसार चलना, मतलब आप किसी दूसरे की इच्छा अनुसार चल रहे हैं। चलिए, इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।